Morning, students. Yes, I am Priti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Chunjuru, your SST teacher. Today we are going to continue our civics chapter number 6. Take out page number 75. पेज नंबर 75 पर कल हम पढ़ रहे थे सेंसरशिप के बारे में कि टीवी जो चैनल्स होते हैं उनमें किस तरीके से जो ऐड वगैरह दिए जाते हैं, तो उसके बारे में हम कल पढ़ रहे थे। मीडिया जो है वो क्या है, एक सोर्स है, मीडियम है जिससे हम वर्ल्ड वाइड लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप आ जाओ पेज नंबर 75। लास्ट देखो आपके नीचे बॉक्स के अंदर एक टॉपिक दिया गया है कि व्हाट डज टीवी डू टू अस, कि टीवी जो है वो हमारे लिए क्या करता है, एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी, और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। सो इन मेनी ऑफ आवर होम्स टीवी इज ऑन ए लॉट ऑफ द टाइम, यानी कि ज्यादातर घरों में क्या होता है, सबका ज्यादातर समय टीवी के साथ स्पेंड होता है। In many ways, a lot of our impression about the world around us are formed by what we see on TV. यानी कि टेलीविजन पर हम न्यूज देखते हैं, जैसी दुनिया हमें टीवी पर दिखाई देती है वैसी ही इमेजिनेशन हमारी उस देश के लिए और उस वर्ल्ड के लिए बनती जाती है। इट इज लाइक ए विंडो ऑन द वर्ल्ड, यानी कि ऐसा लगता है एक विंडो है और जिसमें से हम पूरी दुनिया देख रहे हैं। How do you think it influences, कि हम टेलीविजन पर जो भी चीजें देखते हैं उससे हम कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, मीन्स हमारी लाइफ के ऊपर उन सभी चीजों का क्या इफेक्ट होता है। एंड टीवी हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, टीवी के ऊपर आप क्या देखते हो, अलग अलग प्रोग्राम्स देखते हो। सोप ऑपरा लाइक सोप सास भी कभी बहू थी, द गेम शो लाइक कौन बनेगा करोड़पति, reality TV show like Big Boss, news, sports and cartoons. टेलीविजन पर आप अलग अलग शोज देखते हो ना। So before, in between and after each program are advertising. हर एक प्रोग्राम में आप देखते हो तो 5 या 3 मिनट बाद में क्या होता है, ऐड आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट। चाहे वो स्पोर्ट्स देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो आप, चाहे कोई डेली सोप देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हैं हम, तो उसमें भी क्या है, ऐड जरूर आते हैं। Since TV time costs so much money, and only those programs that can attract the maximum number of viewers are shown. यानी कि जो टीवी के ऊपर हम जो भी शोज देखते हैं तो उन शोज के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं। एंड कैन यू थिंक ऑफ व्हाट सच प्रोग्राम माइट बी, कि क्या आप कभी सोच सकते हो कि प्रोग्राम्स जो है वो क्या है। एंड थिंक ऑफ व्हाट आर काइंड ऑफ थिंग्स दैट टीवी शो एंड व्हाट डज इट नो, यानी कि टीवी पर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या क्या चीजें जो है वो देख रहे हैं। चाहे आप मूवी देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, कार्टून्स देख रहे हो, तो ये चीजें जो है वो आप पर डिपेंड करती है। Does it show us more about the life of the rich or the poor? क्या उसमें रिच और पुअर पीपल जो है उनकी लाइफ के अलावा और भी कुछ ऐसी चीजें बताई जाती है। So we need to think about what TV does to us. तो टीवी जो है वो हमारे लिए कितना इन्फ्लुएंसिबल है और कितना यूजफुल है वो हम इसमें पढ़ेंगे। How it shape our views of the world, our belief, attitude and values. कि टीवी से ही लोग क्या है, अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको देखते हैं, लोग टीवी से ही अट्रैक्ट होते हैं, टेलीविजन से ही लोगों के विचार जो है वो चेंज होती है। So we need to realize that it gives a partial view of the world, यानी कि टेलीविजन पर हम दुनिया की वो सारी चीजें जो हमें दिखाई दे रही है ऐसा इमेजिन करते हैं कि अगर आपको दिखाया जाता है मुंबई के अंदर लोग इस तरीके से रह रहे हैं तो आपकी इमेजिनेशन उनके लिए वैसी बन जाएगी। आपको दिखाया जाएगा जापान के अंदर लोग ऐसे रह रहे हैं तो आपका जो इमेजिनेशन में आइडियाज है वो उनकी तरह होने लगे। तो हम उन लोगों के लिए अपने दिमाग के अंदर वैसी ही इमेजेस फिट करेंगे। And there is so much happening out there that TV reveals. A world beyond film stars, celebrities, rich lifestyle, a world that all of us need to reach out to and respond to in various ways. We need to be active viewers who question whatever we see and hear
we will may enjoy it. कि टेलीविजन पर आप जो भी चीजें देखते हो उन सबको देखकर आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा इंजॉय करते हो, क्योंकि ये क्या है, एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है. So while the government does continue to censor films, it does not really censor the media coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspaper nowadays still fail to provide a balanced story. कि कोई भी न्यूज, कोई भी चीजें जो आपको टेलीविजन पर दिखाई जाए, जो चीजें आपको न्यूज़पेपर में दी जाती है, ज्यादातर वही चीज होती है जिससे लोगों का प्रॉफिट होता है या लोग उस चीज को पढ़ते हैं. ऐसे नहीं कि आप ऐसी कोई चीज उसमें लिख रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर जिससे लोगों का कोई मतलब ही नहीं. The reason for this are complicated. Person who research the media have said that this happens because business houses control the media. और ज्यादातर वो एड्स हमें न्यूज़पेपर पर, टेलीविजन पर दिखाई देते हैं जिनको बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों ने परचेज करके रखते हैं कि नहीं हमारा इतना ऐड देना, आपको इतना ऐड देना, इस टाइम पर आपको ये ऐड दिखाना है. So at times it is in the interest of this business to focus on only one side of the story. Media's continual need for money and it links to advertising means it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisement. यानी कि लोग उन्हें एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि आपको हमारा ऐड दिखाना, टीवी के ऊपर इतनी बार दिखाना, और उसके लिए उनका पेमेंट भी दिया जाता है. So media is thus no longer considered independent because of its close link to business. यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं तो वो मीडिया क्या होगी, वो उनसे कनेक्टेड होगी, तब वो मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगी. मतलब अपनी मर्जी से वो कोई ऐड नहीं दे सकते, बल्कि जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं उन लोगों के द्वारा दिए गए ऐड को ही वो शो करते हैं. Beside the above, the media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe that this make the story interesting. और कई बार ऐसी स्टोरीज वगैरह सुनाई जाती है जिससे लोगों को इंटरेस्ट होता है उसको पढ़ने में. तो इस तरीके की चीजें जो है वो न्यूज़पेपर और टेलीविजन पर दिखाई जाती है. Also, if they want to increase public support for an issue, they often do this by focusing on one side of a story. कि लोगों का इंटरेस्ट उसके ऊपर बढ़े, इसके लिए क्या चीज और ऐसी चीजें उसमें इंक्लूड की जाती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट किया जा सके. जैसे कि आप लोग कोई टीवी सीरियल्स देखते हो तो उसमें क्या होता है, आपका इंटरेस्ट जो है वो इतना बढ़ने लगता है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते. आपका देखना उस बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है ना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है. जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा आप उसको कभी भी मिस नहीं करते हो ना, कि नहीं आज 8 बजे वो सीरियल आएगा तो वो मुझे देखना ही देखना होता है ना ऐसा. तो ये चीजें क्या करती है, लोगों की इंटरेस्ट को इंक्रीज करती है, और जितनी ज्यादा लोग उस सीरियल को देखते हैं उससे क्या होगा, उसकी एमआरपी इंक्रीज होगी और फिर इससे मीडिया को भी प्रॉफिट मिलता है और उसको भी जिसने इस सीरियल को लॉन्च किया. नेक्स्ट है सेटिंग एजेंडा. सेटिंग एजेंडा क्या होता है? The media also plays an important role in deciding what story to focus on, and therefore decides on what is newsworthy. यानी कि मीडिया जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. मीन्स कि कोई भी चीजों को वो शो करने से पहले खुद उस चीज के ऊपर देखेगी कि कितना इंटरेस्ट लोग उसके ऊपर ले सकते हैं या नहीं ले सकते. जैसे कि द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज अनलाइकली टू मेक द न्यूज. एनुअल फंक्शन जो स्कूल में होता है उसे उसको क्या न्यूज में उसको देना है. बट इफ ए फेमस एक्टर इज इनवाइटेड, अगर किसी फेमस एक्टर को इनवाइट किया जाता है एनुअल फंक्शन पर, तो एज द चीफ गेस्ट देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड. तब मीडिया क्या होगी, इंटरेस्टेड होगी. क्यों? क्योंकि उसमें कोई एक्टर आ रहा है एनुअल फंक्शन पर, तो मीडिया भी वहां पहुंच जाएगी और उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी, न्यूज़पेपर में भी ये चीजें छपवाई जाएगी. तो ये क्या है, मीडिया का एक सोर्स है जिससे उसका इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ. Then the media might be interested in covering it. By focusing on particular issues, the media influence our thought, feeling and action and bring those issues to our attention. इससे वो इस तरीके का रिपोर्ट तैयार करेगी कि जिससे हमारा अटेंशन, हमारा जो व्यूज है वो इस तरीके का ही चेंज हो जाएगा कि हमें हर फंक्शन में इस तरीके ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए. So due to the significant influence it plays in our lives and in shaping our thoughts, तो मीडिया क्या है हमारी लाइफ में भी उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो. ठीक है.
एंड इट इज कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा, कि कौन सा टॉपिक कैसे हमें शो करना है, ये सब सेट कौन करती है, मीडिया करती है। वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू अवर अटेंशन, तो मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं हमारा अटेंशन जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट करती है। एंड अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक, जैसे कि हमें मीडिया के थ्रू ही पता चलता है कि आपके जो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसमें कुछ मिलावट है। एंड दे पब्लिश रिपोर्ट दैट इंडिकेटेड द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स, और क्या उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इसमें कुछ पेस्टिसाइड्स जो है वो मिक्स किए गए, तो इसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। And thus made us aware of the need to regular monitor the colas according to international quality and safety standard. इससे हमें कैसे बचना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या चीजें हैं, तो वो सारी चीजें, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर और टेलीविजन के जरिए मीडिया के थ्रू मिलता है। So they did this despite the government resistance by boldly declaring that colas were unsafe. तो गवर्नमेंट के द्वारा भी फिर क्या होगा, जितना ज्यादा हम देखते हैं कि जो एड्स वगैरह हैं जितने ज्यादा पब्लिश होते हैं, फेमस होते हैं, धीरे धीरे क्या है, गवर्नमेंट भी इसकी तरफ अटेंशन लेती है, और फिर गवर्नमेंट के द्वारा इसके ऊपर क्या किया गया कि डिक्लेयर किया गया कि ये अनसेफ। In covering this story, the media positively help us focus on an issue that affect our lives, और इस तरीके से मीडिया जो है वो हमारी लाइफ के ऊपर भी इफेक्ट करती है, और वो उन इश्यूज के ऊपर भी इसका ध्यान दिया जाता है जो कि हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। और जो चीजें हमारे लिए एज ए सोशली बुरी है, वो चीजों की इंफॉर्मेशन भी हमें कहाँ से मिलती है, न्यूज़पेपर से मिलती है या टेलीविजन से मिलती है। So it had not been for media reporting, और इसकी रिपोर्टिंग हमें कौन करता है, मीडिया करता है। So there are several instances when the media fails to focus on issue. बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहां पर मीडिया जो है वो हमारा अवेयरनेस इंक्रीज करती है, हमें जागरूक करती है, जहां पर हमें जागरूक होने की जरूरत है। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री, कि साफ पीने का पानी सभी लोगों को अवेलेबल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हमेशा हमें अवेयर किया जाता है कि हमें पानी को बचाना चाहिए। Every year thousands of people suffer and die because they do not get safe drinking water, कि हम देखते हैं कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टेलीविजन पर देख रहे हैं, तो थाउजेंड ऑफ पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीज, की अलग अलग डिजीज से सबको डिजीज हो रही है, तो उसके पीछे मेन रीजन क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि साफ पीने का पानी सबको नहीं मिल पा रहा। So however we seldom find the media discussing this issue, हमेशा फिर क्या होता है, इसी टॉपिक के ऊपर हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ, न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से, इन सब चीजों से मिलेगी। So a well-known Indian journalist wrote of how the fashion week of in which clothes designers show their new creation। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आप देखते हो कि अलग अलग जो डिजाइनर्स की जो ड्रेसेस होती हैं उनके बारे में भी ऐड आते हैं, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे आते हैं ना। सो इन विच क्लोथ्स डिजाइनर शो देयर न्यू क्रिएशन टू रिच पीपल एंड फ्रॉम द फ्रंट पेज हेडलाइन ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर व्हाइल सेवरल स्लम्स वर बीइंग डेमोलिश्ड इन मुंबई। चाहे एक जगह हम देख रहे हैं जहाँ पर लोगों की बहुत अलग अलग बीमारियों से जाने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक डिजाइनर का जो है पूरी ड्रेस का जो मटेरियल है वो पेज के ऊपर छपा हुआ है, फर्स्ट पेज के ऊपर। सो द वेरी सेम वीक, एंड दिस वाज नॉट इवन नोटिस, जिसको नोटिस नहीं किया जाता, लेकिन इसको नोटिस किया जा रहा है कि हाँ कौन कौन सी नई नई ड्रेसें जो है वो मार्केट में आई है, उस चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। So as citizen of a democracy, the media has a very important role to play in our life. तो हमारी लाइफ के अंदर मीडिया का भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल है, because it is through the media that we hear about issues related, कि मीडिया ही वो है जहाँ से हम कोई भी इश्यूज जो होंगे उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जान सकते हैं, to the working of the government, और उससे वहां से लेकर छोटी से छोटी जानकारी से लेकर और हमें कहां तक की इंफॉर्मेशन मिल सकती है न्यूज़पेपर से कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या काम कर रही है। The media decides what to focus on, and in this way
सेट्स द एजेंडा, कि मीडिया ही ये डिसाइड करती है कि हमें किस चीजों के ऊपर फोकस करना है, किन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है। The government at times prevent the media from publishing a story and this is called censorship. और फिर गवर्नमेंट जो वो ये डिसाइड करेगी कि मीडिया को ये न्यूज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंसरशिप। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन आपकी ग्लॉसरी में भी दी हुई। Nowadays, media close relationship with business often means that a balanced report is difficult to cover. कि जो न्यूज लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो न्यूज लोगों तक इजीली नहीं पहुंच पाती, बल्कि उसके बदले में और ही कुछ न्यूज लोगों तक पहुंच पाती है। तो जो मीडिया है वो भी इंडिपेंडेंट जो है वो वर्क नहीं करता है, उसके ऊपर भी क्या है, कंट्रोल होता है अदर पीपल। Media close relationship with business often means that a balanced report is difficult to cover. Given this, it is important for us to be aware that factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided. कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी चीजें जिसकी जानकारी हमें न्यूज़पेपर और टेलीविजन से मिलती है, तो कई बार ऐसी चीजों की जानकारी हमें गलत भी मिल जाती है, जैसे कि हम उसका सिर्फ एक ही साइड देखते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है लेकिन वो चीज हमारे सामने नहीं आ पा रही है, तो इस तरीके से हम वन साइड जो है मीडिया का एक रोल देखते हैं। We therefore need to analyze the news by asking the following question: What is the information I am learning from this report? What information is not being provided? कि कोई भी न्यूज आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पर आप कोई न्यूज देख रहे हो या जो भी चीजें आप उसमें देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या चीज उसमें हमें सीखनी है कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, कि आप जो चीजें देख रहे हो उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली, क्या जानकारी मिली। आपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको उस न्यूज़पेपर से किस किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। दूसरी चीज क्या है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, कौन सी जानकारी ऐसी थी जो उसमें आनी चाहिए थी और आपको नहीं मिल पाई उससे। And from whose point of view is the article being written, कि ये जो आर्टिकल इसमें दिया गया है इसको किसने लिखा है, and whose point of view is being left out, और किसका आर्टिकल इसमें नहीं दिया गया उसके पीछे रीजन क्या है। तो ये कुछ टॉपिक्स हमारे मीडिया के हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। सो मीडिया क्या है, एक ऐसा सोर्स है जहां से हम वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन लोगों तक और दुनिया की इंफॉर्मेशन हम तक बहुत इजीली पहुंचती है। मीडिया के कम्युनिकेशन के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसे कि टेलीविजन, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें क्या है, कम्युनिकेशन सोर्सेज। तो देखो इस चैप्टर की भी ग्लॉसरी आपको करनी है, अपनी फेयर नोटबुक में आपको इस चैप्टर की ग्लॉसरी भी करनी है, जो कि आपका पेज नंबर 79 पर दिया। फर्स्ट है आपका पब्लिश। पब्लिश मींस क्या है कि दिस रेफर टू न्यूज रिपोर्ट, कि पब्लिश मींस क्या करना है, किसी भी चीज को हम पब्लिश कर रहे हैं, है ना, कोई ऐड दे रहे तो वो क्या कहलाएगा, पब्लिश होगा। आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरों तक पहुंच रही है तो वो पब्लिश हो गई। सो दिस रेफर टू न्यूज रिपोर्ट, आर्टिकल, इंटरव्यू, स्टोरीज, इसमें कोई भी चीज हो सकती है, चाहे आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो या किसी की रिपोर्ट है, कोई स्टोरी है, ये सारी चीजें क्या है, पब्लिश होंगी। एंड दीज आर प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर, अगर उन चीजों को प्रिंट किया जाए न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, बुक्स में, ताकि सभी ऑडियंस क्या कर सके, सभी उसे रीड कर सके, देख सके, सुन सके, तो वो क्या होगा, पब्लिश हो जाएगा। दूसरा आपका दिया हुआ है सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है कि दिस रेफर टू द पावर्स दैट गवर्नमेंट हैज टू डिसअलाउ मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग और शोइंग सर्टेन स्टोरीज, कि कुछ स्टोरीज जिसको गवर्नमेंट जिसके ऊपर पाबंदी लगाती है कि आपको ये न्यूज नहीं छापनी है, तो वो क्या कहलाएगा आपका सेंसरशिप, जिसमें गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि न्यूज रिपोर्टर्स को या टेलीविजन जो रिपोर्टर्स हैं उन लोगों को कि आप इस न्यूज को पब्लिश करो, तो वो सेंसरशिप कहलाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ब्रॉडकास्ट। तो इन दिस चैप्टर दिस वर्ड इज यूज्ड रेफर टू ए टीवी रेडियो प्रोग्राम दैट इज वाइडली ट्रांसमिटेड।
ब्रॉडकास्ट मीन्स जो कि सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड हमें टेलीविजन पर दिखाई देता है, तो वो क्या है, ब्रॉडकास्ट है। रेडियो पर हम सुन सकते हैं, तो वो भी क्या है, ब्रॉडकास्ट है। तो जिससे कनेक्ट किया जा सकता है लोगों को, वो ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक प्रोटेस्ट, कि when a large number of people come together and openly state their opposition to some issue, कि सपोज किसी भी चीज के बारे में कोई आर्टिकल आ गया या कुछ भी न्यूज दी गई है न्यूज़पेपर में, उससे लोग सहमत नहीं है, एग्री नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे। अगेंस्ट जाने के लिए लोग प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करने का मतलब लोगों ने स्ट्राइक दे दिया, काम नहीं कर रहे हैं, एक जगह खड़े हो गए, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बना लिया, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, पब्लिक प्रोटेस्ट कहलाती है। ठीक है, जैसे कि रैली निकालना, है ना, रोड्स वगैरह जाम कर देना, एक्सेट्रा आर सम ऑफ द वेज इन व्हिच दिस इज डन। तो देखो, पब्लिश, सेंसरशिप, ब्रॉडकास्ट, ये तो आपको तीनों ऐसे कैसे करने हैं। फिर जो पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेस्ट है, इसको आपको ब्लॉकिंग रोड्स एक्सेट्रा तक आपको इसको कंप्लीट करना है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, जिसको आपको अपने फेयर नोटबुक में करना है। सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है, तो उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। इसमें मैंने पहले भी आपको एक दो क्वेश्चंस करवाए थे, क्या आप लोगों को याद है? कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आप लोगों को। चलो मैं क्वेश्चन लिखवाती हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं इसे। जैसे कि ये चैप्टर 1 पर फिजिक्स में जो चैप्टर इसका रिवीजन, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप देखो कि मैंने आप लोगों को करवाया था क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडर according to universal adult franchise, every adult has ऑप्शन है नो, वन मोर, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हम सभी के पास में क्या राइट्स हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग के पास में क्या राइट्स, we have right to one vote, हमारे पास एक वोट करने का राइट है। ठीक है, हमारे पास क्या राइट है कि हम वन वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सी क्वेश्चन नंबर 2, what did what the headmaster, what did the headmaster ask Om Prakash Valmiki, ask Om Prakash Valmiki क्या करने के लिए
ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा गया था? किसने कहा था? हेडमास्टर, स्कूल के हेडमास्टर ने ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या करने के लिए कहा? तो टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, bring a glass of water, पानी लाने के लिए कहा था। या फिर सेकेंड ऑप्शन है आपका टू टीच द स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ाने के लिए, या टू स्वीप द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड स्वीप करने के लिए, ये कहा था। या फिर कुछ नहीं, none of these। तो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, तो उस चैप्टर के अंदर ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है उनको हेडमास्टर ने क्या काम करने के लिए कहा था? टू स्वीप द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल का जो प्लेग्राउंड है उसको साफ करने के लिए कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ऑल ऑफ यू हैव रिटन, पढ़ना आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 3 है the Indian Constitution, किसने ड्राफ्ट किया? तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो व्हाट इज द राइट आंसर? भीमराव अम्बेडकर द पर्सन हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर और रिवाइज कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसका फिर से रिवीजन करेंगे। ओके।